मनचाहा प्रेम प्राप्त करना चाहते हैं या अपने बच्चों के विवाह की अड़चनों को दूर करना चाहते हैं तो आवश्यक रूप से आप सभी को कभी भी किसी भी दिन इन शुभ उपायों को कर लेना चाहिए जिनका शास्त्रों में वर्णन मिलता है और मेरे गुरुजी बताते हैं। आप सभी जानते होंगे इन दिनों जो है लड़का न मिल पाना, लड़की का सही स्थान पर विवाह न हो पाना बहुत बड़ी समस्या का विषय हो गया है। आप सभी के भी जीवन में मांगलिक दोष है, बनते बनते बात रह जाती है। तो आप सभी को यह उपाय किसी भी गुरुवार के दिन, किसी भी पूर्णिमा के दिन, किसी भी मासिक शिवरात्रि, प्रदोष व्रत आने वाला है, किसी भी सोमवार के दिन इन श्रेष्ठ उपायों को कर लेना चाहिए। गुरुजी कहते हैं इन उपायों से जीवन समृद्ध होता है, रोग कष्ट संकट पीड़ा का निदान हो जाता है। एकादशी भी आ रही है, पावन पवित्र तिथि है, तो इन तिथियों में किया गया यह उपाय ना एकदम से चमत्कार करता है और जीवन में आने वाली विपदाओं को भी दूर कर ही देता है। आप अपने भाई के लिए भी इन उपायों को चुन सकते हैं, लड़का अपने लिए या अपनी बहन के लिए भी इन उपायों को कर सकता है। खुली आंखों से चमत्कार आप देखेंगे। कब कैसे किस स्वरूप में करें, इन उपायों को ध्यान से सुने। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कोई भी आपके प्रश्न हो चैनल से संबंधित, वीडियो से संबंधित, तो पूछ लीजिएगा। जैसा कि आप सभी जानते होंगे हल्दी शुभता के स्वरूप में जानी जाती है। आप सभी को लेनी है एक कच्चा सूत अर्थात मौली। मौली जो कि अपने आप में अद्भुत होता है, लाल रंग का, मंगल ग्रह से संबंध रखता है। हल्दी गुरु ग्रह से संबंध रखती है। अगर यह दोनों ग्रह अच्छी अवस्था में होते हैं ना तो सब तरह से कार्य होते हैं, मनचाहा प्रेम मिलता है और पति पत्नी के सौभाग्य में और उत्तम वर और घर मिलता है, ऐसी मान्यता है। तो आप सभी को यह उपाय किसी भी शुभ तिथि में, किसी भी समय, सुबह से लेकर रात तक, कभी भी किसी भी व्यक्ति के लिए कर लेना है। अपना नाम गोत्र बोलें, अर्थात जैसे बच्चों के लिए कर रहे हैं तो उनका नाम गोत्र बोलें। इस कार्य को करने के लिए आप सभी को एक थाली में रख लेनी है हल्दी की गांठ, एक मौली, और आप सभी को चाहिए एक लाल फूल। लाल फूल भी अपने आप में माता रानी के सुंदर स्वरूप में जाना जाता है। आप सभी को जो हल्दी की गांठ है वह खड़ी हल्दी के रूप में लेनी है। आप सभी किसी भी पंसारी की दुकान में जाएंगे तो आप कहेंगे कि मुझे खड़ी हल्दी चाहिए, तो वही हल्दी आपको प्राप्त हो जाएगी। ध्यान रहे कोई भी वस्तु कीड़े इत्यादि ने काटी हुई ना हो, परिपूर्ण अवस्था में सुंदर स्वरूप में होनी चाहिए। तो आप सभी को 5 हल्दी की गांठ लेनी है। आपने सुना होगा पंच पुष्प, पंच वस्तु, पंच गव्य, अपने आप में पंच सितारे यह विशेष महत्व रखते हैं किसी भी कार्य की सिद्धि के लिए। तो आपको वही 5 जो है हल्दी की गांठ लेनी है और अपने घर में सबसे पहले आपको अपने बच्चे का नाम गोत्र बोलना है। स्वयं अपने लिए कर रहे हैं तो अपना नाम गोत्र बोलें और उन जो है पंच जो हल्दी की गांठ आपने ली है उसमें आप सभी को अपनी मनोकामना कहकर कि मेरे बच्चे का विवाह हो जाए, मेरे भाई का, मेरे जो भी जिसके लिए भी कर रहे हैं उनका विवाह हो जाए, ऐसी प्रार्थना करते हुए, अपनी मनौती बोलते हुए, नाम गोत्र बोलते हुए हल्दी की गांठ को आपको मौली से बांध लेना है पूर्ण रूप से। यह आवश्यक नहीं है कि आपको किस स्वरूप में कितने बांधने हैं, अर्थात कितनी बार धागा घुमाना है, यह कोई महत्वता नहीं है। बस आप सभी को इन पंच जो है गांठों के ऊपर धागे को लपेट लेना है, पूर्ण रूप से लपेट लिया। गांठ लगाने की आवश्यकता नहीं है। आप सभी को जो है, आप अगर इसे मौली को लपेटेंगे तो उसके अंदर फंसाएंगे तो स्वयं ही यह फंस जाएगा और अपने आप में अद्भुत हो जाएगा। तो पंच आप सभी को हल्दी की गांठ में मौली लपेट ली। इसके बाद आप सभी को एक लाल फूल ले जाना है किसी भी देवी मैया के मंदिर में। यह उपाय आप माता गौरी को लिए कर सकते हैं। देखिए, श्री रामचंद्र जी को प्राप्त करने के लिए माता सीता ने स्वयं इस उपाय को किया था। उन्होंने स्वयं जो है माता गौरी का पूजन किया था, उन्हें हल्दी कुमकुम चढ़ाई थी और श्री रामचंद्र जी को वर के रूप में प्राप्त किया था, शास्त्रों में वर्णित है। अगर आप माता गौरी के चरणों में यह उपाय कर रहे हैं तो अत्यधिक शुभ है। माता रानी के कोई भी स्वरूप हो, माँ जगदम्बा, माँ भवानी, माँ दुर्गा, माँ काली का कोई भी स्वरूप हो, माता रानी का ही अंश है, वहाँ पर आप कर सकते हैं। स्वयंभू अर्थात मेरे महादेव के शिवलिंग पर और मेरे महादेव की मूर्ति में किसी भी स्वरूप में हल्दी नहीं चढ़ाई जाती, इस बात का भी ध्यान रखें। एक लाल फूल लेकर जाना है, आप इस बात का ध्यान रखिए। गुरुजी के कई उपाय हैं जो लाल फूल से संबंधित हैं और यह विवाह के अड़चनों को दूर करने में सहायक है। तो वही लाल फूल आपको ले जाने हैं और जो आपने 5 हल्दी की गांठ जिनमें मौली आपने लपेट रखी है वह लेकर आपको या तो माता गौरा के चरणों में चले जाना है या आपको राधा कृष्णा के मंदिर में
चले जाना है, या आपको लक्ष्मी नारायण मंदिर में चले जाना है, या देवी मैया के किसी भी स्वरूप के मंदिर में आपको चले जाना है। अगर आप सभी जो है इन्हें किसी पीले कपड़े में बांध लेते हैं, एक छोटा सा रुमाल स्वरूप में आपको एक फूल रखना है, गुलाब का हो, लाल रंग का कोई भी हो, वह भी परिपूर्ण अवस्था में हो। गुरुजी कहते हैं फूल नहीं मिल पाता है तो एक फूल की पंखुड़ी भी पर्याप्त है उपाय के लिए। एक पीला कपड़ा, कोई छोटा सा कोई रुमाल, नया पुराना जैसा भी हो, साफ सुथरा हो, उसमें आपको हल्दी की गांठ रख देनी है और एक लाल फूल रख देना है, और माँ जगदम्बा के चरणों में या माँ गौरा के चरणों में, देवी लक्ष्मी के चरणों में, जो भी हो इन स्थानों में एक स्थान पर जाकर अपनी मनोकामना कहते हुए आपको उनके श्री चरणों में समर्पित कर देना है कि मेरे विवाह की अड़चन दूर हो जाए और खुशियाँ बनी रहे, सौभाग्य आए, धन संपदा में वृद्धि हो, कष्ट संकट पीड़ा का निदान हो, ऐसी प्रार्थना करते हुए। तो किसी भी शुभ तिथि में इस उपाय को अपने विवाह की अड़चनों को दूर करने के लिए आपको सुंदर मंगल विवाह हो और कष्ट मिटे, ऐसी प्रार्थना करते हुए कर लेना चाहिए। यह एक तरह से उपाय नहीं, चमत्कार के स्वरूप में कहा जाएगा। तो करके देखिएगा, आपको लाभ इससे होना ही है। तो हमने बात कर ली प्रथम उपाय की, बढ़ते हैं दूसरे सरल से उपाय की तरफ। यह उपाय अपने आप में अद्भुत है, जो कि गुरुजी ने बताया है मनचाहा प्रेम प्राप्त करने के लिए, विवाह की अड़चनों को दूर करने के लिए। काली मिर्च इसमें बहुत सहयोगी होती है। जैसे कि गुरुजी कहते हैं, जब भी आपको लगे कि मेरे बेटा बेटी का विवाह इसी घर में होना चाहिए, उसी दिन आप सभी को शिवलिंग के पास चले जाना चाहिए, महादेव के मंदिर में। अपनी मनोकामना कहते हुए आप सभी को शिवलिंग पर जल चढ़ाने से पहले थोड़ा सा काली मिर्च चढ़ा देनी चाहिए। काली मिर्च हमेशा जो कार्य है उसको बल प्रदान करती है, आगे बढ़ाने का कार्य करती है। तो जल चढ़ाने से पहले आपको थोड़ा काली मिर्च चढ़ा देनी चाहिए, भले पीस कर या साबुत अवस्था में चढ़ाए, इच्छा आपकी है, परंतु आपको चढ़ानी है। अपनी मनोकामना कहें कि हे स्वयंभू, हे महादेव, मेरे बच्चों के विवाह की अड़चन है, धन संपदा में वृद्धि नहीं है, अर्थात मेरे परिवार में शुभ कार्य हो, यह कहते हुए आपको यह कार्य कर लेना चाहिए। तो हमने बात कर ली 2 उपाय की। कोई भी एक उपाय किसी भी शुभ तिथि में किया जाता है, इसका लाभ अनंत मिलता है। करके देखिएगा, लाभ इसका मिलना ही है। तो 2 उपाय हो गए। बात करते हैं तीसरे उपाय की। तीसरा उपाय आपको नियम बना लेना है, ओम उमा महेश्वराय नमः कहते हुए, या आप सभी साधारण सरल तरीके से माता पार्वती को और महादेव का नियमित रूप से गठबंधन करें। गठबंधन अर्थात जो कच्चा सूत मौली स्वरूप में आता है ना, उससे माता पार्वती और महादेव को आपस में जो है जैसे बंधन करते हैं, अर्थात एक मौली लेकर आपको महादेव से शुरू करते हुए माता पार्वती को स्वरूप में बांधनी चाहिए, ऐसी मान्यता है। यह गठबंधन कहलाता है। ओम उमा महेश्वराय नमो नमः कहते हुए आपको इस गठबंधन को कर लेना चाहिए। ऐसी मान्यता है, जो भक्त रोज शिवलिंग पर जल चढ़ाता है और उमा महेश्वराय नमो नमः कहते हुए महादेव और माँ पार्वती का गठबंधन कर लेता है ना, उसके जीवन में खुशियाँ आती हैं, शुभ काम होते हैं, मांगलिक दोष दूर होते हैं। स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे कि स्वरूप में गठबंधन किया जाता है। ठीक इसी स्वरूप में आप नियम बांध दीजिए अपने घर के मंदिर में या महादेव के मंदिर में। 11-21 दिन जरूर से गठबंधन आप करेंगे, इससे आपका भी गठबंधन स्वतः ही हो जाएगा। हर हर महादेव, जय शिव शंभू।